तो अगला हेडिंग है फिलेट वेल का सामर्थ्य। फिलेट वेल के सामर्थ्य के पीएस या एफएस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा हम थ्योरी लिखे हुए हैं और थ्योरी फिलेट वेल के सामर्थ्य का एक छोटा सा थ्योरी लिखे हुए हैं, आप थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, और थ्योरी के बारे में हम बता दें, आप जैसे चाहे वैसे थ्योरी लिख सकते हैं। एक बार हम बता देंगे तो आप अपने वाक्य में आप बहुत अच्छी तरह से आप थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो हेडिंग डाल लीजिए फिलेट वेल का सामर्थ्य। ठीक, तो फिलेट वेल के सामर्थ्य में यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि किसी फिलेट वेल का सामर्थ्य उसके अनुदैर्ध्य काट का प्रभावी क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, किसी फिलेट वेल का सामर्थ्य उसके अनुदैर्ध्य काट का प्रभावी क्षेत्रफल, ठीक, एवं अनुगे अपरूपण प्रतिबल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे पीएस या एफएस से प्रदर्शित करते हैं। पीएस या एफएस इक्वल टू एएस इंटू एफएस। ध्यान लीजिए, एएस को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य काट का प्रभावी क्षेत्रफल, एएस को बोला जाता है, और अनुगे अपरूपण प्रतिबल को स्मॉल एफएस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट लड़के समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये देखा तो हम लोग हमारा चेहरा देखत हुआ लोग हम जानत हैं कि तो हम लोग के समझ में ना आवत है। ठीक, तो एक एक पॉइंट हम तो हम लोग के समझा देते हैं, समझ जाइए वालों को में दिक्कत ना। तो ये एक छोटा सा परिभाषा कुछ, हाँ मतलब कहते हो कि एक तरह लिखा कि इसे ये कहते हैं, तो चला वो हम परिभाषा बता दे कि एक कैसे कहल जाला। ठीक है, पहले एक समझ जा, किसी फिलेट वेल के बारे में हम तो हम लोग के बता चुकल हैं, फिलेट वेल का परिभाषा भी बता चुकल हैं। ठीक, अब फिलेट वेल क प्रकार का होला ये भी हम बता चुके हैं। ठीक, तो किसी फिलेट वेल का सामर्थ्य उसके अनुदैर्ध्य काट का प्रभावी क्षेत्रफल। अनुदैर्ध्य काट, देखा काट तो कई गो होला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरली जो है कि हम दो काट लेके चल रहे हैं, एक होता है अनुप्रस्थ काट, एक होता है अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट क्या होता है कि लंबाई के लंबवत अगर हम काट के किसी चीज को देखते हैं तो उसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, और लंबाई के समांतर अगर किसी चीज को काट के देखते हैं तो उसको अनुदैर्ध्य काट बोलते हैं। जैसे मान ला कि एगो ई डंडा है या प्लेट, मान ला एक ठे ये प्लेट है। ठीक, हमारी बात समझत हुआ ना हो। तो ये एक छोटा सा प्लेट हुए, अब प्लेट के यहाँ से यहाँ तक लंबाई 100 मीटर हुए, अब प्लेट के यहाँ से यहाँ तक ई मान ला 40 मीटर, आकर मोटैया मान ला 10 मीटर। हमारी बात समझत हुआ। तो अगर तुम लोग से ई पूछब कि ए प्लेट का लंबाई कौन है, तो तुम लोग का जवाब देला लंबाई जोन सबसे लंबा होई वही के लंबाई बोलल जाई। तो हाई तो लंबाई हो गई, हाई तो हर चौड़ाई हो गई, हाई तो हर मोटाई हो गई। तो गौर करा, अनुदैर्ध्य काट के बारे में हम तो उन लोग के बतावल चाहते हैं। तो अनुदैर्ध्य काट, देखा अगर हम लंबाई के लंबवत अगर हम प्लेट के काट देंगे, अब प्लेट के काट के एजक से हम उनका देखते हैं। जब तो हम लोग तो सिविल इंजीनियर हुआ लोग तो बहुत अच्छी तरह से ड्राइंग जानत हुआ लोग, ना भी ड्राइंग जानते फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो जानते हुआ लोग, ना भी जानते हुआ तो हम ड्राइंग के क्लास ले। ठीक हो, हम तो हम लोग के बता दे कि कैसे सेक्शन देखा जाला, कैसे प्लान, कैसे टॉप व्यू। ठीक है, ये सब चीज हम आपको बता देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी स्टील चल रहा है तो स्टील पढ़ा लो, एक बात अब भी कहीं जाइया लो मत, 1 घंटा और समय हमके देवा लो, सोम बताई। ठीक, ओके, एक बात सोम 1 आध घंटा चली सोम का, सोम के बाद तो हम लोग ठीक है जा सकेला लो। 11 बजे हम तो हम लोग के छोड़ दे। ठीक, फिर सांझ का कोचिंग चलाई 5 बजे। ठीक है, तो हम लोग का बैच ना रही, दूसरा बैच रही। ठीक, आगे चल रहा। तो अनुप्रस्थ काट के बारे में तो देखा, लंबाई के समांतर अगर हम लंबाई के लंबवत अगर हम काट के देखा तो हमके का दिखाई दे, ये दिखाई दे ना, ये फलक दिखाई दे, ये कितना दिखाई दे, हाई 40 दिखाई दे, और यही कितना दिखाई दे, 10 दिखाई दे। तो एक तो हमन का अनुप्रस्थ बोलल जाला,
अनुदैर्ध्य काट के बोलल जाला। अनुदैर्ध्य काट या तो हेतर काटला या तो हेतर काटला बीचे से फाड़ दा। ठीक है, अगर एक एक काट लेबा तो ई कैसन दिखाई दे, ऐसे दिखाई देता ना सबके। ताई कितना दिखाई दे, 100 दिखाई दे। आई तो आर मोटैया दिखाई दे 10। ठीक है, तो ऊपरान तो अनुप्रस्थ हो गई। आए के बोलल जाला अनुदैर्ध्य काट। अब समझ गिला ना, तो ध्यान दा कि किसी फिलेट वेल के सामर्थ्य उसके अनुदैर्ध्य काट का, ठीक है, उसके अनुदैर्ध्य काट का, ठीक है, काट का प्रभावी क्षेत्रफल एवं प्रभावी क्षेत्रफल के बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लड़का देखा एक खाली पढ़ाओ तो नहीं, मन कहो सुन की ई लड़का अनुप्रस्थ काट तो लिख, अनुदैर्ध्य काट तो लिख ले के तो समझ गए नहीं जा, लेकिन अपरूपण प्रतिबल का है। मतलब अपरूपण प्रतिबल तो ना होई, एमन हो सकेला कि तनन प्रतिबल होते, कहा न तनन प्रतिबल लिख ले हुआ अपरूपण प्रतिबल। तो एक बारे में हम तो हम लोग के बताए। ठीक है, काहे कि ये हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो अनुप्रस्थ का और अनुदैर्ध्य काट के बारे में समझ गिला। एक बाद प्रभावी क्षेत्रफल के बारे में हम बताओ थे। ठीक है, एवं उनके अनुगे अपरूपण प्रतिबल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो एक तो परिभाषा लिखला, इसे एफएस या पीएस तथा एफएस से प्रदर्शित करते हैं। एस का मतलब आपका सीयर होता है, सीयर अर्थात अपरूपण कर्तन। ठीक है, इसे यहाँ पे अपरूपण प्रतिबल लिख लें। ठीक, एक एस यानी अनुदैर्ध्य काट का प्रभावी क्षेत्रफल के देखा एस से प्रदर्शित कैले इंजा। अनुगे अपरूपण प्रतिबल, यहाँ अनुगे अपरूपण प्रतिबल हुए बिल्ड का, ओके हमन के स्मॉल एफएस से प्रदर्शित कैले इंजा। तो इतना तो क्लियर हो गई ना। तो इतना जब क्लियर हो गई तो आगे हमारा एक जना अब तो इतना तो हम लोग समझ गई ला लो, और समझ गई ला लो तो आगे अब हम फिगर एक छोटा सा बनाओ थे, एक ही ध्यान दिया दोस्तों। एक छोटा सा हम यहाँ पे प्लेट ले लिए, इसको फिलेट वेल्ड में हम बेल्ट द्वारा जोड़ दिए। देखिए ये बेल्ट द्वारा इसको जोड़ दिए। तनी ये के ध्यान से देखिए आप। ठीक है, क्लियर हो गई ना। तो कहत रहल और एक जना कहत हो कि मन अपरूपण काहे लगेला। तो जाहिर सी बात है कि हिदनिया से फोर्स लगेबा आ हिदनिया से फोर्स लगेबा, तो जोन बिल्डवा हुए एक दूसरे के अपरूपण देखा वही के बोलल जाला कि जोन एक सतह दूसरे सतह पर फिसले का प्रयास करत। कौनो सामर्थ्य का, कौनो अगर अवय उसका सामर्थ्य निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एक सतह दूसरे सतह पर फिसले का अगर प्रयास करत है, यानी एक सतह दूसरे सतह से अलग होके का प्रयास करत है, तो वो अपरूपण हो गया अर्थात कर्तन हो गई। ठीक है, सेम इसी तरह कि जब इधर से हम फोर्स लगावत हैं, इधर से फोर्स लगावत हैं, तो एक बेल्ट में का हुई अपरूपण होला, यानी बेल्ट में अपरूपण प्रतिबल होला। और वे अपरूपण प्रतिबल के रोके खातिर हम अनका अपरूपण सामर्थ्य निकल जाला। तो अपरूपण सामर्थ्य के ना डायरेक्ट हम कह देवल जाला बेल्ट का सामर्थ्य, अपरूपण के हटा देवल जाला। तब तक क्लियर हो गई ना। अब हमन का क्या करते हैं जा कि ये प्लेटवा के, यानी इस बेल्ट को हम क्या कहें, देखिए ये आपका प्लेट हो गया, ये तुम्हार प्लेट हो गई। आए के हमन के हेजक से हेजक तक काट के आए के फिर से फिगर बनाओ थे। ठीक है, तो जब फिर से फिगर बनाओ थे तो देखा प्लेट के मोटाई तैयार हो गई, प्लेट दिखाई दी जितना चौड़ा है प्लेट। ठीक, प्लेट जितना चौड़ा दिखाई दी, आ देखा ये बेल्ट हो गई, बेल्ट हो गई। हमारी बात समझ गया ना। ये तोहार बेल्ट कही देने क्लियर। अब एक चीज और बता देते हैं कि जहां से स्टार्टिंग हमन का बिल्ड करल जाला, ठीक है, वहां पे देखा जैसे देखा हुआ ना एक परवलयकार में बिल्ड उठता हुआ। ठीक है,
और एक समान ऊंचाई से होता हुआ जहां एंड करते हैं वहां पे जब खत्म होता है तो वो भी एक परवलयिक कार्य में आके खत्म होता है। हमारी बात समझत हुआ ना। तो कितना दूरी देखा ए हियावा से हियावा तक का दूरी का यही के हमन का बोला जाला कंठ की मोटाई। ठीक है, कंठ की मोटाई। तो केहू पूछत रहे कि प्रभावी क्षेत्रफल का होला। तो देखा प्रभावी क्षेत्रफल ओके बोलल जाला, बेल्ट का प्रभावी क्षेत्रफल ओके बोलल जाला जहां पे कंठ का मोटाई जितनी दूरी तक यानी जितनी क्षेत्रफल तक कंठ की मोटाई प्राप्त होती है उतना अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी क्षेत्रफल बोलते हैं, अर्थात बेल्ट का प्रभावी क्षेत्रफल। समझत हुआ ना। अर्थात देखा यहाँ पे कहा कि जब हम को बेल्ट करते हैं जाते यहाँ पे ऊंचाई कम प्राप्त होता और जब हम आगे जाते हैं तब तक ऊंचाई अब बढ़त जाता और फिर एक समान ऊंचाई प्राप्त होते होते जहाँ एंड करते हैं वहां पे भी ऊंचाई हमारी क्या होती है, घट जाती है। तो ये कितनी घटती है और कितनी दूरी तक जो है कि समान ऊंचाई प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिए ये एक बेल्ट जितना हम बेल्ट का जो माप होता है, एक बेल्ट का माप स्टार्टिंग जहाँ करते हैं वहाँ बेल्ट का माप उतनी दूरी तक जाती है। ठीक है, तब एक समान ऊंचाई प्राप्त होती है। फिर जहाँ एंड होता है वहां पे भी एक बेल्ट का माप के बराबर जाके तब जाके एंड होता है। एस का मतलब साइज अर्थात बेल्ट का माप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये हियावा से हियावा तक का दूरी के हमन का बोलल जाला प्रभावी लंबाई। हमार बात समझत हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी के बोलल जाला वास्तविक लंबाई, एक के बोलल जाला वास्तविक लंबाई। ये क्लियर हो गई। ठीक है, आई कंठ के मोटाई का मन ठीक का बोलल जाला। प्रभावी क्षेत्रफल कितना हो जाए यो एस इक्वल प्रभावी क्षेत्रफल अभी बताऊ नहीं प्रभावी क्षेत्रफल कितना हो जाए, सॉरी प्रभावी क्षेत्रफल ये कितना हो जाए बोला, अरे कंठ का मोटाई इंटू प्रभावी लंबाई ना। तो यहाँ लिख लीजिए कंठ की मोटाई इंटू प्रभावी लंबाई। ठीक है, लंबाई। तो कंठ का मोटाई के मन का क्या बोल सकल है, एस इक्वल टू हो जाए, अभी हम लिखे नहीं है, एस इक्वल टू प्रभावी क्षेत्रफल और प्रभावी क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंठ की मोटाई इंटू प्रभावी लंबाई। तो कंठ की मोटाई हमन का कौन चीज से प्रदर्शित कर जाला, टी से। ठीक है, और प्रभावी लंबाई के हमन के स्मॉल एल से प्रदर्शित कर जाला। कंठ के बारे में तो हम लोग के बता चुकल है, कंठ इक्वल टू कितना होता है ये बताइए तो हमें, के इंटू एस होता है। और जो नहीं जानता है वो अगला वीडियो देख लेगा, पिछला वाला वीडियो जो बना हुआ उसमें बता चुके हैं कि कंठ की मोटाई इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू एस इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। के का मनवा कोण पर निर्भर करेला। तो एक बारे में भी हम तो हम लोग के बता चुकल हैं। ठीक है, तो के का मान ले लिया तो एस इक्वल टू इतना मिल गया। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य बताइए, फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस का मान हम आपको बता देंगे, पहले इतना लिख लीजिए। तो ये वेल्ड का द्वार का हो गई सामर्थ्य हो गई, इतना नोट कर लो। तो फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य बता चुके हैं। ठीक है, तो पी एस इक्वल टू के इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस। ठीक है, तो के इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिए, नियतांक होता है और इसका के का मान जो होता है कि हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक, ये कोण यानी बेल्ट के बीच में जो कोण होता है उस कोण के हिसाब से, ठीक है, के का मान बदलता रहता है। ठीक, एस इक्वल टू बेल्ट का माप होता है। ठीक, तो बेल्ट का माप भी हम बता चुके हैं। ठीक, न्यूनतम बेल्ट और अधिकतम बेल्ट का माप भी हम बता चुके हैं। एल क्या होता है, प्रभावी लंबाई होती है, प्रभावी लंबाई, ध्यान दीजिए। तो ये प्रभावी लंबाई होती है। ये देखा क्वेश्चन ये बेल्ट का जो चैप्टर पढ़वा वो चैप्टर में अक्सर जो है कि कभी कभी प्रभावी लंबाई पूछी
नहीं तो वेल्ड का सामर्थ्य पूछी इस चैप्टर में, ठीक है। तो अक्सर पूछता है कि प्रभावी लंबाई हमारी कितनी होती है, ठीक। हाँ, आगे चलते हैं। एफ एस इक्वल टू होता है वेल्ड का अनुगे अपरूपण प्रतिबल, ठीक है। तो इसका एफएस का मान आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। और 108 न्यूटन से लेके 110 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बता चुके, ठीक। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है बट वेल्ड का सामर्थ्य। गौर करिएगा हमारी बात को। बट वेल्ड का हम सामर्थ्य पढ़ाने जा रहे हैं और बट वेल्ड के सामर्थ्य में इसका एक छोटा सा हम परिभाषा लिखे हुए हैं और इसका एक छोटा सा सूत्र भी है, ठीक। इसके बाद बट वेल्ड का सामर्थ्य पढ़ने से पहले आपको बट वेल्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और बट वेल्ड के प्रकार कितने होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो बट वेल्ड के बारे में नहीं जानता है और उसका प्रकार नहीं जानता है, पिछला वीडियो हम बता चुके हैं और उस पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं बट वेल्ड के बारे में और बट वेल्ड के प्रकार में, ठीक है। तो जो नहीं देखा है पिछला वीडियो जाके देख ले, ठीक। तब ये हेडिंग आप पढ़ेंगे बट वेल्ड का सामर्थ्य। गौर करिएगा बट वेल्ड का सामर्थ्य में यहाँ एक छोटा सा परिभाषा हम लिखे हुए हैं। परिभाषा में लिखे हुए हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, डाल लिए हेडिंग, ठीक है। तो बट वेल्ड का सामर्थ्य हेडिंग डाल लिए। अब लिखिए इसमें कि किसी बट वेल्ड का सामर्थ्य उसके अनुगे काट का प्रभावी क्षेत्रफल। गौर करिएगा किसी बट वेल्ड का सामर्थ्य उसके अनुप्रस्थ काट का प्रभावी क्षेत्रफल एवं वेल्ड का अनुगे तनन प्रतिबल के गुणनफल के बराबर होता है। गौर करिएगा, ठीक है। अनुगे तनन प्रतिबल के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। लिख ले लोग, लिख लो। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि किसी बट वेल्ड का सामर्थ्य उसके अनुगे तने को डिलीट कर दिया, ठीक है। किसी बट वेल्ड का सामर्थ्य उसके अनुप्रस्थ काट का प्रभावी क्षेत्रफल एवं वेल्ड का अनुगे तनन प्रतिबल के गुणनफल के बराबर होता है। इसे पीटी से प्रदर्शित करते हैं और पीटी इक्वल टू होता है ए इंटू एफ टी, ठीक है। बट वेल्ड का सामर्थ्य का सूत्र होता है पीटी इक्वल टू ए इंटू एफ टी। ये सूत्र आप लिख लीजिए। अब इस सूत्र को थोड़ा सा हम प्रूफ करवाएंगे, एक छोटा सा प्रूफ है, ज़्यादा प्रूफ नहीं, आप समझ जाएंगे। लेकिन आप लोग को एक बार और बता दें, ठीक है, कि बट वेल्ड का सामर्थ्य हम हेडिंग पढ़ रहे हैं। बट वेल्ड का ये छोटा सा परिभाषा है, ठीक है, और इसका सूत्र है पीटी इक्वल टू ए इंटू एफ टी, ठीक है। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, ओके। हाँ, तो ध्यान दीजिए। वेल्ड का सामर्थ्य की परिभाषा हमन का पढ़ ले नहीं जा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा दो गो फिगर बनू ले, एक ठे बनू ले इकहरा बट वेल्ड आ एक ठे बनू ले दोहरा बट वेल्ड, ठीक है। तो इकहरा में कहा कि एक तरफ खांचा काट के एमन जौन पूरक धातु होले ओके पिघला के एमन डाल देवल जाला, ठीक है। तो ई इकहरा हो गई। दोहरा में कहा कि एक ऊपरों से खांचा काटल जाला और नीचों से खांचा काट के हमन पूरक धातु पिघला के डाल देवल जाला, तो ई दोहरा हो जाला। इतना तो क्लियर हो गई ना। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जौन हमन का खांचा काटत है जा उतना हमन का पदार्थ प्लेट के काट के निकाल देते जा, तो उतना प्लेट का पदार्थ कम हो जाता। बात के गौर करिएगा। और उतना पदार्थ जब कम हो जाता तो हमन का क्या कहते जा कि जौन पूरक धातु हुए ओके जब हमन को पिघला के एमन डालत है जा, तो जौन पदार्थवा कम भइल वो पदार्थ इसमें क्या हो जा रहा है कि भर जा रहा है, तो वो मेंटेन कर दे रहा है आपका पूरे प्लेट को। तो जाहिर सी बात है, देखा इतना जब समझ गईला लोग, तो अगर हम
बट वेल्ड का सामर्थ्य निकालें तो बड़ा सिंपल सा है कि जितना पदार्थ हम लोग की जितना पदार्थ की कमी हो रही है उतना पदार्थ हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरक धातु को पिघला के डाल दे रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल आपका ठोस प्लेट बन जा रहा है। तो एक ठोस प्लेट जब बन जा रहा है तो एक ठोस प्लेट का तनन सामर्थ्य निकाल लेबा, एक ठोस प्लेट का जब तनन सामर्थ्य निकाल लेबा तो वे बट वेल्ड का सामर्थ्य बोलल जाए। क्लियर हो गई ना, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो एक ठोस प्लेट का तनन सामर्थ्य अगर हमन के निकालत हैं जा, यानी बट वेल्ड का वही बट वेल्ड का सामर्थ्य निकाल रहे हैं। बट वेल्ड का सामर्थ्य पीटी इक्वल टू, सिंपल सा है, पीटी इक्वल टू, देखिए ये प्लेट की आपकी चौड़ाई है तो प्लेट की चौड़ाई के या तो एल से प्रदर्शित कैले या तो बी से प्रदर्शित कैले। यहाँ पे देखिए ये प्लेट का चौड़ाई कि हमन के बी से प्रदर्शित कर जाए, आज जितना ही बेल्ड करल कैले हैं जा ये कि हमन के एल से प्रदर्शित कर जाए तो ई बेल्ड की लंबाई हो गई, आ ई कौन बी हुए प्लेट का चौड़ाई हो गई। तो बेल्ड का लंबाई या प्लेट का चौड़ाई जितना हमन के वेल्ड करल गई उतना प्लेट का चौड़ाई के बराबर करल गई। तो एक हथिन प्लेट का चौड़ाई और बेल्ट का लंबाई जो है कि दोनों बराबर हुई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाए, मान ला कंठ का मोटाई तो टी हो जाओ, कंठ का मोटाई टी हो जाओ तो क्षेत्रफल कितना हो जाए, कंठ का मोटाई टी और लंबैया कितना हो जाए एल हो जाए। और सीधे हमन का सिग्मा 80 से गुणा करे के देखा एमन जो न फिलेट वेल्ड में अपरूपण कार्य करेला, एमन का सीधे तनन कार्य करी ना। ठीक है, सीधे तनन बल कार्य करी यानी अक्षीय भार कार्य करी। तो जब अक्षीय भार करी तो यहाँ पे हमन का सिग्मा 80 और नहीं तो सिग्मा 80 ना लिखल चाहत हुआ तो एक लिख सकेला FT। ये तो हर कंठ का मोटाई हो गई, आई बेल्ट का लंबाई हो गया और ये अनुगे तनन प्रतिबल हो गया। तो इस तरह आपका बट वेल्ड का सामर्थ्य हो गया पीटी इक्वल टू कंठ की मोटाई, बेल्ट का लंबाई और प्लेट का अनुगे तनन प्रतिबल। ठीक है, क्लियर हो गई ना। तो ये तो हर बेल्ट का सामर्थ्य हो गई। यहाँ लिख ला टी इक्वल टू कंठ की मोटाई, एल इक्वल टू कितना हो जाइयो वेल्ड की लंबाई, एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा अनुगे तनन प्रतिबल। समझे तो ना, हाई प्रभावी क्षेत्रफल लिखलनी है। तो ना कि उजानत है तो फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य हम बतौले हैं कि फिलेट वेल्ड के सामर्थ्य में प्रभावी जो लंबाई होला कंठ की मोटाई और बेल्ट का लंबाई होती है। तो कंठ की मोटाई और बेल्ट की लंबाई से गुणा कर देता प्रभावी क्षेत्रफल होगी, अनुगे तनन प्रतिबल से गुणा कर देगा तो बट वेल्ड का सामर्थ्य मिल गई। ठीक है, तब क्लियर होगी ना। अब देखा हाँ ढेर जना ई कहत हूँ कि एक ठे हरा बनौले हुआ एगो दोहरा बनौला, एकर मतलब का हो गई तो तोके बता देते हैं। देखा एक हरा रहेला हेदनिया लिख दे ना, एक हरा बट वेल्ड रही, एक हरा बट वेल्ड रहेगा तो कंठ की मोटाई टी इक्वल टू 5/8 इंटू प्लेट का मोटाई ली जाती है, प्लेट की मोटाई ली जाती है। हमारी बात समझ गए ना, क्लियर। एक लिख ला लो, एक हटा देते हैं। हाँ, तो जब भी बेल्ट का सामर्थ्य था टी इंटू एल इंटू एफ टी तो इतना क्लियर हो गई। जब भी कंठ का मोटाई का बात आई तो कंठ का मोटाई कितना लेवल जाए तो मैं लिख ले एक हरा दोहरा। ठीक है, तो एक हरा रही तो कंठ का मोटाई रखी आप 5/8 इंटू प्लेट का मोटाई, और दोहरा रही तो दोहरा बट वेल्ड रही तो दोहरा बट वेल्ड रही तो कंठ का मोटाई कितना रखल जाइयो, कंठ की मोटाई एक खाली तो हम लोग के बता चुका बराबर प्लेट की मोटाई के बराबर।
प्लेट के मोटाई के बराबर। अब बात समझ गई ना, ये के लिखना, ठीक है। तो ऊपर पतली प्लेट रहेगा तो उसको रखेंगे प्लेट की मोटाई। हाँ, पतली प्लेट का मोटाई लेवल जाला, हमेशा जवन होला पतली प्लेट का मोटाई ली जाती है, ठीक है। ओके, तो एक हरा के लिए कंड का मोटाई 5/8 इंटू प्लेट का मोटाई, और दोहरा बटवेल के लिए कंड की मोटाई प्लेट के मोटाई के बराबर। और सूत्र है बटवेल का सामर्थ्य PT इक्वल टू, ठीक है, T इंटू एल इंटू एफ टी। तो एल अरे टी का मान कंड की मोटाई यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। एल ज्यादा प्रयास मत करिए, ई देले रही प्रश्न में, ठीक है। आ ना देले रही तो प्लेट का तो चौड़ाई देले रही, तो यहाँ पे हम बतूनी कि प्लेट का चौड़ाई के बराबर, ठीक है, बेल्ट का लंबाई होले। एफ टी का मान तो हम लोग रिवेट में भी हम पढ़ा चुकल है कि रिवेट में एफ टी का मान जो है कि कितना होला, 150, 154, 156, 147 ऐसे होता है, ठीक है। ओके, 140 भी होता है। तो जैसा स्थिति होगी वैसा हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग बना लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं।